देख रहे हैं जनता वन न्यूज। है और लोकतंत्र में चुनाव का बहुत ही महत्व है। चुनाव हो रहा है, सरकार बधाई का पात्र है कि ये मुझे लगता है 6 वर्षों के बाद चुनाव झारखंड नगर पालिका नियमावली के तहत हो रहा है। अब वो आप लोग जानना चाहते होंगे कि मैं भी अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। एक सुलझा हुआ व्यक्ति होने के नाते मुझे लोगों का समर्थन है और मैं झुमरी तिलैया नगर परिषद की जनता को आश्वस्त करता हूं कि आप मुझे एक बार 1 दिन के लिए जो समय दीजिएगा, जो वोट दीजिएगा 10 मिनट के लिए आकर, तो मैं आपके लिए 5 वर्षों तक लगातार आपका सेवा करता रहूँगा। और मेरा राजनीति सेवा से जुड़ा हुआ है। मैं राजनीति को उसको अर्थ से नहीं जोड़ता हूँ। मेरा सेवा भावना मेन उद्देश्य है और उसी सेवा की भावना के तहत मैं राजनीति कर रहा हूँ। मैं पहले भी जो है सो चुनाव नगर परिषद का लड़ चुका हूँ, लेकिन मुझे लोगों ने नकार दिया, मुझे जीरो बना दिया, मेरी भावना को नहीं समझा, मेरी योग्यता को नहीं समझा। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि लोगों में यह आशा जगी है कि एक सामाजिक व्यक्ति को ही लाया जाए, अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि वो जो सो सिस्टम से लड़ सके। अभी जितना भी जो है सो कुव्यवस्था है, अभी देखिए आप लोग भी जानते होंगे, हमें कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन चुनाव में बोला ही जाता है। अभी जो लगाया है बीच रोड में, जो ये प्लास्टिक वाला डिवाइडर जो लगाया है, आप ये समझ लीजिए कि जिसका कीमत 400 रुपया, उसका बिल 3800 रुपया आया। तो आप समझ लीजिए जनता का कितना बड़ा शोषण है। करोड़ों रुपया आ जाता है नगर परिषद में, लेकिन उसका 25% भी काम नहीं होता है। और 25% में काम जो होता है तो वो भी अस्थायी होता है। 5 साल का जो रोड प्रोजेक्ट रहता है तो देखिए साल 6 महीने में टूटना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कि सिस्टम बहुत ढीला ढाला है और सिस्टम का लोग दुरुपयोग कर रहा है। पहले जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने जो है सो सिस्टम का हिस्सा बन करके और जनता को ठगने का काम किया है। देखिए, होल्डिंग टैक्स के बारे में मुझे जो जानकारी है, डीसी स्तर से सर्किल रेट को घटाया गया है, लेकिन नगर परिषद जब सर्किल रेट हटाया ज़मीन का, तो सर्किल रेट उसके हिसाब से होल्डिंग टैक्स भी कम होना चाहिए था, लेकिन नगर परिषद के द्वारा अभी तक नहीं हुआ है। हमें लगता है कि बोर्ड गठन के बाद और हम लोग जैसा व्यक्ति जिस दिन आ जाएंगे, अध्यक्ष बन जाएंगे, तो आप जानिए पहला ही बोर्ड के मीटिंग में इस मतलब होल्डिंग टैक्स को मतलब डिडक्ट कर दूंगा। पेयजल की समस्या बड़ी है। हम चाहेंगे कि बजट के अनुसार पहले तो लोगों तक जहां नहीं पानी का पाइप पहुंचा है, वहां तक पानी का पाइप पहुंचाऊंगा और जितना जल्दी संभव हो झुमरी तिलैया नगर परिषद के वासियों को मैं पेयजल, शुद्ध पेयजल पिलवाने का प्रयास करूंगा। कि जब आप सिस्टम सुधारते हैं ना, तो सारा समस्या हल्का हो जाता है। सिस्टम बगैर सुधारे हुए आप चाहिएगा कि किसी भी समस्या का अस्थायी निदान हो जाए, यह संभव नहीं है। तो पहले सिस्टम को, मेरे जैसे लोगों को जनता चुन के भेजे, मैं सिस्टम को सुधारूंगा और सिस्टम को सुधारूंगा तो यह बात जान लीजिए कि समस्या खुद ब खुद कम होता चला जाएगा। देखिए, मेरी बात एक बात समझ लीजिए कि जो भी जनप्रतिनिधि अभी तक गया है, सामाजिक व्यक्ति को जनता ने चुना ही नहीं, वो राजनीतिक व्यक्ति को चुना है, वो जात पात के नाम पर लोगों को चुना है। सामाजिक व्यक्ति को जब तक चुने, एक राजनीतिक वही होता है जो सामाजिक भी होता है। यहाँ तो सामाजिक व्यक्ति को चुनता नहीं है, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों का चयन होता है। तो आप अपेक्षा क्या कर सकते हैं ऐसे जो सो जनप्रतिनिधि से।
इसलिए ना मैं बार बार अपील करना चाहता हूँ, एक बार सामाजिक व्यक्ति को आप लोग लाइए, आप खुद देख लीजिएगा, खुद समझ जाइएगा कि क्या काम होता है, कितना सिस्टम को सुधार पाता है, कितना सिस्टम सुधरता है, ये सब जनता के सामने होगा। अधिक वायदा करने से कुछ नहीं होता है। वायदा वही कीजिए जिस पे आप उतर सके, खर्रा उतर सके। तो मैं यही कहता हूँ, जनता से पुनः अपील करता हूँ कि एक बार मुझे मौका दीजिए। मैं आप लोगों के बीच का हूँ, आप लोगों की समस्या को मैं जानता हूँ और आप लोगों की समस्या का निवारण के लिए ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव चिन्ह चूड़ियाँ छाप है और क्रम संख्या 3 है, पिंक कलर का पेपर है। और पुनः मैं जनता से अपील करूंगा कि TN शेषन जी ने कहा था कि जैसे अपनी बेटी बहन के लिए योग्य वर का तलाश करते हैं, वैसे ही जनप्रतिनिधि, एक अच्छा जनप्रतिनिधि के लिए आप जो सो योग्य प्रत्याशी का तलाश कीजिए, उसके बाद उसको वोट दीजिए।